हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एस्केरिस लम्ब्रिकॉर्ड्स के बारे में। इसको और एक नाम है राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर ये लॉन्ग में ना आए, इससे जो डिजीज़ होता है एस्केरिसिस, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। क्या होता है एस्केरिस लम्ब्रिकॉर्ड्स? तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉर्ड्स इज अ राउंड वॉर्म इंक्लूडेड इन द फाइलम एस्कलमिंथस। ये जो एस्केरिस लम्ब्रिकॉर्ड्स जो है, ये एक तरह का गोल वॉर्म है, मतलब गोल कीड़ा होता है जो फाइलम एस्कलमिंथस में आता है और एंड द क्लास निमाटोडा, और इसको क्लास निमाटोडा में शामिल किया गया है। इट इज़ एन इंडो पारासाइट लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये जो है इंडो पारासाइट है, मतलब ये बॉडी के अंदर रहने वाला लिविंग थिंग्स, लिविंग बॉडी के अंदर रहने वाला ये एक तरह का परजीवी है जो रहता कहाँ है, तो मैन के इंटेस्टाइन में ये रहता है। इट कॉजेज एस्केरेसिस, इसके कारण एस्केरेसिस होता है। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 10 to 14 इंचेस। इसका जो मतलब इसके बॉडी का जो लंबाई होता है लगभग 10 से 14 इंच तक का होता है। द कलर ऑफ द एनिमल इज रेडिश येलो, और इसका जो रंग होता है ये लाल पीला रंग का ये होता है। और इसका शरीर जो होता है बहुत ही पतला होता है और लंबा होता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सिस्टमैटिक पोजीशन, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, तो ये फाइलम एस्केलमिंथस में आता है। ये क्लास निमोटेडा में इसको शामिल किया गया है। सब क्लास इसका फाज्मेडिया है, और इसका ऑर्डर जो है ये एस्कोरिडिया में आता है। उसके बाद लाइफ साइकिल। एस्केरिस इज एन इंडो पारासाइट लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये एस्केरिस जो होता है इंडो पारासाइट होता है जो कि रहता कहाँ है, तो मैन के इंटेस्टाइन में ये रहता है। इट इज ए मोनोजेनिक पारासाइट कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इन ओनली वन होस्ट। ये एक तरह का मोनोजेनिक पारासाइट है, मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है ये एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाता है। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एज देयर इज अ लार्वल फॉर्म इट्स लाइफ साइकिल। इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो बॉडी का विकास जो होता है एक से एडल्ट में, ये इनडायरेक्ट होता है। मतलब एक होगा, एक से लार्वा होगा, लार्वा से फिर एडल्ट होगा। ये इसका लाइफ साइकिल में होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इसका कैसे होगा, तो सबसे पहला स्टेज है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के। द एग्स आर फर्टिलाइज इन द ओविडक्ट। एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं ओविडक्ट में। laying eggs, fertilized egg are laid by female in the intestine of men। जो फीमेल जो होती है वो एग जो होते हैं वो एग देती है, लेड करती है मैन के इंटेस्टाइन में। ए फीमेल कैन ले एग 2 करोड़ 70 लाख एग्स इन हर लाइफ टाइम। बोला जी, ये जो फीमेल जो होती है अपने लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख तक एग वो प्रोड्यूस करती है। द एग्स आर पास्ड आउट थ्रू द फीसेस ऑफ मैन। जो एग जो होती है वो बाहर निकलती है मैन के फीसेस के द्वारा, मैन के मल के द्वारा। उसके बाद है एग्स। द एग्स आर ओवल इन शेप। एग का जो शेप जो होता है वो ओवल होता है। उसके बाद बोला जा रहा है इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, नेमली आउटर प्रोटीन लेयर, मिडिल सेल एंड एन इनर लिपॉइड लेयर। ये जो मतलब बोला जा रहा है इसका जो मतलब एग जो होता है ये 3 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। पहला जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन लेयर का होता है, और जो बीच का जो लेयर होता है उसमें सेल होता है, और अंदर जो भाग है वो लिपॉइड लेयर होता है। द एग इज रेजिस्टेड टू ऑल काइंड ऑफ वेदर एंड कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। ये जो एग जो है जितने भी तरह का मतलब हर तरह का मौसम में ये रह सकता है, और ये साथ ही बहुत साल तक ये सर्वाइव भी कर सकता है एग्स। क्लीवेज, द सेगमेंटेशन ऑफ एग इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। जो एग का जो सेगमेंटेशन होता है वो होलोब्लास्टिक होता है या फिर अनइक्वल टाइप का होता है। द क्लीवेज इज ऑफ स्पायरल टाइप एंड द डेवलपमेंट इज डिटर्मिनेट। क्लीवेज होता है वो स्पायरल टाइप का होता है, साथ ही इसका विकास जो होता है वो डिटर्मिनेट होता है। क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लास्टोला। क्लीवेज से क्या होता है, तो ब्लास्टोला का फॉर्मेशन होता है। द ब्लास्टोला इन्वेजिनेट्स एंड बिकम्स द ग्रेस्टुला। ब्लास्टुला इन्वेजिनेट्स होके वो गैस्ट्रुला में फॉर्म करता है। द गैस्ट्रुला डेवलप्स इनटू ए लार्वा कॉल राहबिटी फॉर्म लार्वा। गैस्ट्रुला फिर डेवलप होके एक लार्वा का फॉर्मेशन करता है जिसको कहा जाता है राहबिटी फॉर्म लार्वा। राहबिटी
फॉर्म लार्वा ये क्या होता है, तो इट इज द लार्वा ऑफ एस्केरिस, ये एस्केरिस का लार्वा होता है। इट लुक्स लाइक ए राबिडिस हैंस द नेम, ये जो है ये देखने में राबिडाइटिस की अंडाशय जैसा होता है, जिस वजह से इसका नाम ये पड़ा है। इट हैज ए स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल विथ द माउथ एंड द एनस, ये जो है इनका बॉडी जो होता है सिलिंड्रिकल शेप का होता है, साथ ही साथ इसका बॉडी, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, और साथ ही साथ इसमें माउथ होता है और एनस होता है। ये जो राबिडिटी फॉर्म लार्वा है इसमें बॉडी का हर पार्ट पाया जाता है, मतलब हर अंग पाया जाता है, सिर्फ इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इन्फेक्शन, इसका संक्रमण कैसे होता है, तो द राबिटी फॉर्म लार्वा रिमेन्स इनसाइड द एग, राबिटी फॉर्म लार्वा जो है ये अंडे के अंदर रहता है। फर्दर डेवलपमेंट अकर्स व्हेन इट इंटर द होस्ट, इसका आगे का विकास तभी होता है जब ये होस्ट में प्रवेश करता है। इट इंटर द होस्ट थ्रू contaminated फूड एंड वाटर, व्हेन द एग्स इंटर द इंटेस्टाइन ऑफ मैन द एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व एंड द राबिडिटी फॉर्म लार्वा इज रिलीज्ड। बोला जा रहा है ये जो है ये दूषित भोजन अब पानी के जरिए से ये होस्ट में घुसता है, होस्ट में प्रवेश करता है, और जब ये एग मनुष्य का, जब ये एग जो है मनुष्य का आंत में जब ये मतलब पहुंचता है, तो ये जो एग का जो झिल्ली जो होता है वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है और राबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है वहाँ पे बाहर निकल जाता है। उसका एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल माइग्रेशन, the newly hatched rabidiform larva does not remain in the intestine. It goes out of the intestine for a tour for about 10 days. पहले क्या होगा, जो नया जो राबिडिफॉर्म लार्वा जो आंत में मतलब निकलता है वो आंत में नहीं रहता है, ये लगभग 10 दिनों तक ये भ्रमण के लिए आंत से बाहर निकलता है, 10 दिन के लिए ये बाहर निकलता है। इट पेनिट्रेट थ्रू द इंटेस्टिनल वाल एंड रिचेज द मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स, ये जो है इंटेस्टिनल वाल को पेनिट्रेट करके वहाँ पे रीच करता है मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स में। देन इट रीचेज द लीवर थ्रू द हेपाटिक पायरल लैब, उसके बाद ये लीवर में जाता है हेपाटिक पायरल लैब्स के। It penetrates through the intestinal wall and reaches the mesenteric blood vessels. Then it reaches the liver through the hepatic portal vein. ये जो मतलब लार्वा मतलब ये राबिडिफॉर्म लार्वा जो है ये पेनिट्रेट करता है इंटेस्टिनल वॉल को और पहुंचता है मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स में, फिर वहाँ पे जाके वो लीवर में जाता है एक हेपाटिक पोर्टल वेन के द्वारा। From the liver, it enters the heart via the hepatic vein and the post-caval vein. उसके बाद लीवर में पहुंचने के बाद वो वहाँ वो हार्ट में जाता है हेपाटिक वेन के द्वारा और पोस्ट कैवल वेन के द्वारा। From the heart, it is carried to the lungs through pulmonary arteries. In the lungs, it enter the alveoli where it lives for some days and grow. बोला जा रहा है ये हार्ट में जाने के बाद ये कैरी करता है मतलब ये उसके बाद लंग्स में चल जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, और लंग्स में क्या करता है वो एल्वेली में जाता है और वहाँ पे वो कुछ दिन के लिए रहता है और ग्रो होता है। फ्रॉम द alveoli of lungs it passes through the branches into the trachea and then to the थॉट, ये जो है एल्वेली में लंग्स का जो एल्वेली में ये जो जाता है उसके बाद ये पास होता है ब्रैंकस में, उसके बाद ट्रैकिया में, उसके बाद ये क्या होता है थ्रॉट में पहुंचता है। इट देन मूव्स इनटू द ओसोफेगस, उसके बाद ये ओसोफेगस में आता है। फाइनली इट रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट, उसके बाद ये लास्ट में ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और वहाँ पे वो एडल्ट में ग्रो हो जाता है। उसके बाद है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग इज द शेडिंग ऑफ द आउटर क्यूटिकल। मॉल्टिंग का मतलब होता है बाहर का जो क्यूटिकल जो होता है उसका झड़ने, उसका जो झड़ता है, उसका जो हटता है, उस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहा जाता है। राबिडिटी फॉर्म लार्वा मॉल्ट 4 times बिफोर इट बिकम्स द एडल्ट। एडल्ट तक मतलब होता है ना, एडल्ट में जब तक ग्रो होगा उससे पहले वो 4 बार उसका मतलब मॉल्ट होता है, 4 बार उसका बॉडी का लेयर हटता है। पैथोजेनेसिस, एस्केरिस कॉजेज इट, सॉरी यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना है आपको, ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। पैथोजेनेसिस, एस्केरिस कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एस्केरिसिस। एस्केरिस की वजह से एक बीमारी होता है जिसको एस्केरियोसिस कहा जाता है। व्हेन द वर्म डैमेज द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इट लीड टू द इंटरिटिस एंड पेरिटोनिस।
ये जो है वार्म जो है, ये जो कीड़ा है, ये अगर इंटेस्टिनल म्यूकोसा को अगर ये डैमेज करता है तो जिस वजह से इंटरटिस या फिर पेरिटोनिटिस बीमारी होता है। When the parasite damage the liver, it causes hepatis। उसके बाद अगर ये जो पैरासाइट है अगर ये लीवर को डैमेज करता है तो ये हेपाटाइटिस बीमारी होता है। उसके बाद प्रिवेंशन, ह्यूमन फीसेस शुड बी सेफली डिस्पोज अंडरग्राउंड। ह्यूमन मल जो है इसको सेफली इसको डिस्पोज करना चाहिए अंडरग्राउंड में। फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी थ्रोली वॉश्ड, फ्रूट्स और वेजिटेबल को अच्छे से धोना चाहिए। हैंड्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ को बहुत अच्छे से धोना चाहिए। फिंगर नेल्स शुड बी रेगुलरली अपनी फिंगर्स को कट करना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट कैसे, इसका इलाज हो सकता है अगर ये हो जाए तो। द इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस कैन बी ट्रीटेड बाय द फॉलोइंग ड्रग्स। पहला है ड्रग्स टेट्रामिसोल, हेट्राजन, डाइथायाजानाइन।